का, तो यूरिन का आप इस्तेमाल जरूर करें, मटका खाद के लिए भी चाहिए। यूरिन कम चाहिए, हाँ 250। सर डिस्टिल्ड में एसिडिटी भी कम हो जाती है, एसिडिटी भी कम हो जाती है। हाँ, फिर उसके बाद जैविक दूध लेके बाजार में आओ, जैसा कि हमने कल आपको जो डाइट लिखाई थी उससे जो दूध बनेगा वो तो जैविक नहीं, वो मेडिसिन, सुपर मेडिसिन दूध होगा। अगर वो बाजार में लेके आते हो तो हमारा ऐसा मानना है लगभग 150 से 200 रुपए लीटर तक आप अपने दूध की बिक्री आराम से कर सकते हो। केवल पढ़े लिखे दिमाग को ये बात समझानी पड़ेगी कि देखो हम जो दूध बना रहे हैं उसकी गुणवत्ता ये है और इस ढंग से ये बन रहा है, सात्विक और वैदिक तरीके से और फुल डाइट लेके ये दूध बन रहा है, जिसका आप सेवन करोगे तो आपकी बॉडी में न जाने कितने एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी पहुंचेगी, कितना रेजिस्टेंस पावर डेवलप होगा और सही दूध आप पी पाओगे तो आप ताकत से काम भी कर पाओगे, है कि नहीं। तो ये हमें वैल्यू लोगों को समझानी है। तो जब 150 रुपए लीटर आप दूध बेचोगे, है कि नहीं, तो खूब पैसा कमाओगे, फिर आराम से 10,000 रुपए एक गाय आपको महीने भर का प्रॉफिट देके जाएगी। और अगर 10,000 रुपए महीने का गाय प्रॉफिट देने लगी और 5 गाय रख ली तो लो साहब 50,000 रुपए महीने की आमदनी हो गई, है कि नहीं। तो इस ढंग से हमें पहले प्रोड्यूस जैविक मिल्क लेके आना है और उस मिल्क को लोगों तक पहुंचाना भी है। फिर उसके बाद मैकेनाइज डेयरी फार्म, मतलब डेयरी फार्म को इस तरीके से मैकेनाइज करो कि बहुत सिस्टमेटिक हो जाएगा, है ना। बहुत सिस्टमेटिक कैसा, जैसे गाय ने गोबर किया तो वहीं पर गौशाला है, उसके पीछे हमने बैग लगा दिए, तो वहीं के वहीं उठा के हमने गोबर पटक दिया, सो कंपोस्ट बनने लगा। फिर गाय ने यूरिन किया तो धो के हमने वॉश करके उसको एक जगह पर एक टांके में इकट्ठा कर लिया और फिर जाके मटका खाद में मिला के पूरे खेत में बिखेर दिया, तो गौमूत्र भी पहुंच गया, मटका खाद भी पहुंच गई, है कि नहीं। तो ऐसा करके हमें मैकेनाइज डेयरी फार्म भी करना है। मैकेनाइज डेयरी फार्म में सिस्टमेटिक ये होता है कि एक गाय दूसरे गाय का पानी ना पिए, एक गाय दूसरे गाय का खाना ना खाए, तो इस तरह से एक सिस्टम आप बनाओ। गौशाला जब बनाओ तो आप इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। फिर उसके बाद मौसम परिवर्तन के प्रभाव को किस ढंग से रोका जा सकता है, क्या तरीके हैं, तो आपको मैं बता दूं। पहला तो है प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन, संरक्षित कृषि, दूसरा है मल्टी लेयर फार्मिंग, तीसरा है ऑर्गेनिक फार्मिंग और चौथा है यूज और ट्रेडिशनल सीड्स, है ना। देसी बीजों का हमें इस्तेमाल करना है। तो देसी बीजों के इस्तेमाल के लिए आपको देसी बीज जहां जहां पर भी मिल सकते हैं आपको वहां वहां से कलेक्ट करने हैं। तो कुल मिला के इन्वायरमेंट मैनेजमेंट के लिए ये 4 काम करना बहुत आवश्यक है। मौसम परिवर्तन का प्रभाव आपकी फसल पर प्रभावित नहीं होएगा ये अगर 4 काम कर लेते हो तो, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना लास्ट में बचती है समरी। तो समरी में फायदा क्या होगा, इंसान का हमेशा सोच रहता कि हमें क्या फायदा होगा। तो फायदा ये होगा साहब कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी, और जब सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी ये काम करने से, तो आने वाली जनरेशन आपकी फोटो पर अच्छे सुगंधित फूल चढ़ाएगी, ठीक है। और अगर मान के चलो बंजर जमीन करके गए तो फूल चढ़ाना तो दूर की बात है, फोटो भी नहीं रखेंगे, और मोबाइल में अगर धोखे से कहीं से आ गई तो डिलीट मार देंगे, ठीक है कि नहीं। हाँ, क्योंकि आने वाली जनरेशन ऐसे ही होने वाली है। आने वाली जनरेशन सोचेगी कि क्या करते रहे ये लोग, इतना पॉल्यूटेड एयर कर गए, इतना पॉल्यूटेड सॉइल कर गए, इतना पॉल्यूटेड पानी कर गए, है ना। अभी हमें सुधारने के लिए पीएचडी करना पड़ रही है, हमें इसको सुधारने के लिए ये काम करना पड़ रहा है, पता चला 100 वर्ष बेचारे उनके उसी में निकल गए, है कि नहीं। तो इसीलिए हमें ये काम करना है ताकि सॉइल की फर्टिलिटी जैसे हमारे पूर्वजों ने धरती हमें दी थी वैसे ही हम अपने बच्चों को देके जाएं। फिर दूसरा फायदा ये होगा पॉल्यूशन कंट्रोल होगा। पॉल्यूशन कंट्रोल होगा तो बच्चे आपकी वाहवाही करेंगे, नहीं तो दिल्ली जैसे बच्चे मास्क लगा के स्कूल जा रहे हो, पता नहीं क्या सोचते होंगे, क्या किया हमारे पूर्वजों ने कि हमें मास्क लगा के स्कूल जाना पड़ रहा। तो ये दिल्ली पूरे देश में दिल्ली ना बन जाए, इसके लिए हमें आज से ही प्रयास करना पड़ेगा। पॉल्यूशन कंट्रोल, वाटर कंजर्वेशन, आने वाली जनरेशन के लिए आप जब इस तरह से सिस्टम बिठा के जाओगे अपने खेतों का तो जाके पानी रिचार्ज होगा बहुताय में, और आपके खेतों के लिए बराबर पूरे साल भर पानी की व्यवस्था हो पाएगी, और आने वाली जनरेशन को भी पानी की व्यवस्था हो पाएगी। उनको पैदा होते ही पानी के लिए नहीं लड़ना झगड़ना पड़ेगा, है कि नहीं। नहीं तो पता चला आने वाले 50 साल के बाद में बच्चे पैदा हुए और पानी के लिए झगड़ा करने लगे, है कि नहीं। तो ये सब नहीं करना पड़ेगा। सॉइल जो हमारा क्रॉप है उसका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा, आप लंबे समय तक भी फसल को अपने खेत से तोड़ के घर में रख सकते हो और फिर बेच सकते हो आराम से, जैसे हमने 64-70 दिन तक अपना टमाटर रख के देखा।
फिर उसके बाद कीड़े कंट्रोल होंगे, खरपतवार आपका